Good morning, my dear students. Pay attention. Today I will teach you separation of mixture. Separation of mixture. Mixture can be separated by the condition of constituent particles. It will present in 3 cases. मिक्सचर को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रेजेंट के बेस पर हम 3 केसेस स्टडी करेंगे। इन 3 केसेस में हमें जो है कि सेपरेशन करना है। तो फर्स्ट केसेस है कि मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। यदि 2 सॉलिड का मिक्सचर हो उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यदि कोई सॉलिड किसी लिक्विड में मिक्स हो उसका सेपरेशन। और मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, यदि 2 लिक्विड आपस में मिक्स हो तो उसका सेपरेशन। तो ये 3 टाइप के जो है कि मिक्सचर है, इसको हम सेपरेट करते हैं, जिसके लिए जो है कि अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। यदि 2 सॉलिड मिक्स हो तो उसको हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट मेथड फर्स्ट है। सेकेंड है बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। और थर्ड है बाय यूजिंग अ मैग्नेट। मतलब कि 2 सॉलिड यदि मिक्स हो तो हम इन 3 मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। 2 सॉलिड हो जिसमें कि इन विच इन 2 मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, 1 सॉलिड इज soluble in water or suitable solvent and other is not soluble. In that condition the mixture can be dissolved in a suitable solvent and filter out the non-soluble component, filtered out and soluble component undergo solution after filtration. For example, we take a mixture of sugar and sand in which sugar undergo solution and sand does not. After filtration of funnel, the sand filter out and sugar go through the liquor. By this method we separate the 2 solid in which one is soluble and other is not soluble. इसके लिए हम इस मेथड के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं। शुगर और साल्ट का मिक्सचर लेंगे जिसमें कि शुगर सोलूबल है और साल्ट नॉन सोलूबल है। तो एक सूटेबल सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व कर देते हैं। तो शुगर जो है कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है बट सैंड नहीं होता है। और यहाँ से फिल्टर से फिल्ट्रेट करते हैं तो सैंड जो है कि फिल्टर आउट होकर के अलग हो जाता है और शुगर जो है कि इसमें आ जाता है। क्लियर। फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के द्वारा हम वी सेपरेट बाय सब्लिमेशन 2 सॉलिड। 1 सॉलिड इज सब्लिमाइजर एंड अदर इज नॉट। In that condition 2 mixture of solid is separate out. Sublimizer. What is sublimizer? The substance which undergo sublimation means some substance which after heating directly converted into vapor from solid to vapor, not converted into liquid. This substance is known as sublimizer and this phenomena is known as sublimation. कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको कि सॉलिड सब्सटेंस जिसको हीट करने पर वे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम सब्लिमाइजर बोलते हैं। अब सपोज करते हैं कि 2 मिक्सचर है सॉलिड का, एक है शुगर और दूसरा है
कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमाइजर है। अब शुगर से हमको अमोनियम क्लोराइड को या कपूर को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम इस मेथड का, सब्लिमेशन मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक मिक्सचर शुगर एंड अमोनियम क्लोराइड चाइना डिश में ले लेंगे और इसमें इसको बर्नर लगा देंगे, यहाँ पर फिट कर देंगे और इस चाइना डिश के ऊपर फनल को उल्टा करके रख देते हैं और यहाँ पर कॉटन लगा देते हैं। जब हीट करते हैं तो इसमें मिक्सचर में क्या क्या है? शुगर और अमोनियम क्लोराइड है। तो हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड हीट के द्वारा डायरेक्टली जो है कि वेपर में चेंज हो जाता है। शुगर ही प्लेट में ही रह जाता है मेल्ट होकर के, और अमोनियम क्लोराइड मेल्ट होता नहीं है, वो वेपर में कन्वर्ट होकर के और फनल के ऊपर आकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और शुगर जो है कि इस प्लेट ही में रह जाता है। तो इस प्रकार से हम दो सॉलिड मिक्सचर मीन्स शुगर और अमोनियम क्लोराइड क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह से हम थर्ड मेथड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंटेन करने वाले दो सॉलिड है। इसमें से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला नहीं है, उसको सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं हम? तो मिक्सचर को चाइना डिस्क में ले लेते हैं, ले लिए और एक हार्श शू शेप के मैग्नेट इस मिक्सचर के ऊपर जो है कि दौड़ा देते हैं। तो इस मिक्सचर में क्या है भाई? सल्फर है और आयरन फिलिंग्स है। आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है, तो आयरन ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर के आयरन फिलिंग्स सब इस पर चिपक जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और सल्फर जो है कि चाइना डिस्क में रह जाता है। तो इस मेथड से हम जो है कि दो सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड को थ्री मेथड से, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट्स, बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन और बाय यूजिंग अ मैग्नेट के द्वारा करते हैं। तो हम लोग ने फर्स्ट क्या स्टडी किया? मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। अब नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। यदि ऐसा मिक्सचर हो जिसमें कि एक सॉलिड हो और दूसरा लिक्विड हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम इतने मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन? बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके, बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बना करके, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, बाय क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेट करके, और बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के द्वारा। तो फर्स्ट कैसे कर रहा है कि बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि फिल्ट्रेशन में द मिक्सचर which present in liquid is not soluble। जो लिक्विड में मिक्सचर है वो सोल्यूबल नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को फनल के द्वारा फिल्टर पेपर लगा करके और हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। फिल्टर आउट करने पर जो अनसिलेबल सॉलिड है वो फिल्टर हो जाता है और लिक्विड जो है कि लिकर में चला आता है। तो इसके द्वारा हम फिल्ट्रेशन से क्या करते हैं? हम ऐसे मिक्सचर जिसमें कि एक मिक्सचर क्या हो, वन कंपोनेंट इज लिक्विड एंड अदर इज सॉलिड, तो सेपरेट कर लेते हैं। सेकंड है बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना? कोई ऐसा सॉलिड है कि जो किसी लिक्विड में डिजॉल्व है, तो उसके हार्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को लेते हैं जिसमें कि लिक्विड डिजॉल्व है। अब उस हार्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं कि कूल कर देते हैं। तो कूल करते हैं तो जो अदर कंपोनेंट है, जो सॉलिड है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्या करता है? वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होता है और उसको फिल्टर करने पर उसके क्रिस्टल सेपरेट हो जाते हैं और जो लिक्विड मिक्सचर है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन से जो है कि हम सेपरेट
कर लेते हैं। थर्ड नंबर है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये वेट के बेस पर इस मेथड से हम करते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क में आपके फैट भी प्रेजेंट रहता है, वाटर भी प्रेजेंट रहता है, तो उसके द्वारा जो है कि सेंट्रीफ्यूगल में हम डाल करके मिल्क को और फास्ट रोटेट कराते हैं, तो उसमें फैट वाला पार्ट जो होता है जो कि हेवी होता है, ठीक है ना, सेंटर में जो है कि उसके स्टोर हो जाता है और उसको अलग जो है कि पैटर्न से हम सेपरेट कर लेते हैं। और जो लाइटर पार्ट होता है वाटर और लिक्विड वो अलग जो है कि सेपरेट हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इस तरह से कर लेते हैं। बाय क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि दो मिक्सचर है, एक सॉलिड है लिटिल अमाउंट में है और लिक्विड है, तो कैसे सेपरेट करेंगे भाई? तो इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि दोनों मिक्सचर को हम एक क्रोमेटोग्राम कॉलम होता है जिसमें सूटेबल एब्जॉर्बेंट डाल देते हैं। अब वह एब्जॉर्बेंट क्या करता है कि दोनों कंपोनेंट में से जो सॉलिड कंपोनेंट है वो उस पर एक अलग जो है कि पोर्शन पर एब्जॉर्ब हो जाता है और लिक्विड वाला पोर्शन अलग पोर्शन पर, उसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। और इस प्रकार से उन दोनों का अलग अलग पोर्शन पर एब्जॉर्बेंट हो जाता है और उन दोनों को अलग अलग पोर्शन से सेपरेट करके हम मटेरियल को सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। बाय इवेपोरेशन, अब इसमें क्या करते हैं कि लिक्विड है और सॉलिड है, ठीक है ना, तो जैसे कॉमन साल्ट और वाटर कैसे सेपरेट करेंगे भाई? तो क्या करते हैं कि लेते हैं जो है कि ये आपका चाइना डिस्क, इसमें लिक्विड ले लिए कॉमन साल्ट और वाटर का, हीट कर दिए तो वाटर उसमें जो है वेपराइज होकर के सभी वाटर जो है कि इसमें से क्या होता है, ऑल वाटर जो है कि इवेपोरेट हो जाएगा और केवल कॉमन साल्ट जो है कि इसमें बच जाता है। तो इस तरह से हम इवेपोरेशन के द्वारा जो है कि लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। अब लास्ट और बच गया डिस्टिलेशन। और इसमें अब इस मेथड में क्या होता है भाई कि सॉलिड हो वो नॉन वोलेटाइल हो और लिक्विड हो वो क्या हो, वोलेटाइल हो, तो एक राउंड बटन फ्लास्क में इस मिक्सचर को ले लेते हैं। फ्लास्क को कंडेंसर से ज्वाइंट करके रिसीवर से उसको अटैच कर देते हैं। अब फ्लास्क को जब हम बर्नर पर रख करके हीट करते हैं तो लिक्विड वाला जो कंपोनेंट है उसका वेपर बनता है और वह वेपर राइज अप होकर के कंडेंसर से पास होकर के लिक्विफाइड हो जाता है और अलग एक जो है कि कंटेनर में उसको हम स्टोर कर लेते हैं। किसको? जो लिक्विड वाला पार्ट है, और सॉलिड वाला पार्ट जो है कि फ्लास्क में के अंदर जो है कि यहीं पर रह जाता है। तो इस तरह से सॉलिड अलग और लिक्विड अलग हो जाता है। तो ये मेथड यूज करते हैं हम किसके लिए? तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच जाता है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं। तो देखिए तो हम लोग मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड देख लिए। अब हम लोग देखना है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, यदि दो लिक्विड आपस में मिक्स हो तो कैसे सेपरेट करेंगे भाई? उसको सेपरेट करना जो है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क है, तो उसको हम भी सेपरेट करते हैं दो मेथड से। फर्स्ट है बाय प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरा है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन जैसे कि हम फर्स्ट वाले जो है कि ये सेकंड जो है कि टॉपिक में बता चुके हैं, फिर भी एक बार समझते हैं डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच आफ्टर हीटिंग लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड अगेन बाय कूलिंग लिक्विड converted into vapor converted into liquid. This process is known as distillation.
क्या है डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन में हम किसी भी लिक्विड को हीट करके वेपर में चेंज करते हैं और फिर उस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या है डिस्टिलेशन? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। ठीक है ना? बाय दिस मेथड वी सेपरेट टू लिक्विड, दो लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? इन बोथ लिक्विड वन द boiling point of one liquid is greater and the boiling point other liquid is low। मीन्स दो लिक्विड जो सेपरेट करेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। सपोज करते हैं वाटर एंड एल्कोहल का मिक्सचर। वाटर बॉयल होगा 100 पर और एल्कोहल उससे लो टेम्परेचर पर बॉयल होता है। तो ऐसे मिक्सचर को, वाटर और एल्कोहल के मिक्सचर को सेपरेट करना होता है तो हम डिस्टिलेशन मिक्सचर से सेपरेट आउट करते हैं। तो इसके लिए करते क्या है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हम दोनों लिक्विड को ले लेंगे, वाटर और एल्कोहल को। अब वाटर 100 पर बॉयल होगा और एल्कोहल उससे लो पर। हम क्या किए, यहाँ पर लगा दिए ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये कॉलम होता है, लंबा सा होता है कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं। यहाँ पर कंडेंसर लगा कर वाटर इसमें जो है कि फिलअप करके यहाँ पर रिसीवर से इसको ऐड कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पर हीट करेंगे, 100 पे हीट करते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर देखते हैं, तो उसमें वाटर के भी वेपर बनेंगे और उसके साथ साथ एल्कोहल के भी वेपर। अब जैसे ही दोनों राइज अप होते हैं तो ऊपर यहाँ पर आने पर फनल लंबा होता है तो उस वेपर का टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे 100 पर मैंने हीट कर दिया तो एल्कोहल भी वेपराइज हो गया, वाटर भी। जो ही ऊपर उठता है वेपर तो वाटर वाला ऊपर आने पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? 100 से नीचे हो जाता है। तो वाटर लिक्विफाइड होकर के और इसी फनल में मतलब कि राउंड बॉटम फ्लास्क में जो है कि ड्रॉप आउट हो जाता है, बट एल्कोहल वेपर फॉर्म में ही रहता है। ठीक है ना? तो वह वेपर, इस वाटर का वेपर तो कंडेंस होकर के ऊपर आने पर भी यहाँ तक आता है, तो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होकर के यहीं पर रह जाता है राउंड बॉटम फ्लास्क में। बट एल्कोहल उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो लो होता है तो वो अभी जो है कि वेपर में ही रहता है, कंडेंस नहीं होता। तो उसका वेपर यहाँ से पास होता है और कंडेंसर में जो ही आता है तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर कम होती है, डाउन हो जाए एकदम। तो यहाँ पर आने पर अब एल्कोहल भी लिक्विफाइड हो जाता है और लिक्विफाइड होकर के इस बीकर में जो है कि वो लिक्विफाइड हो जाता है। तो फॉर दिस मेथड वी सेपरेट वाटर एंड एल्कोहल। तो दिस मेथड इज नोन एज, क्या होता है, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो भी कंपोनेंट है उसको अलग अलग हम डिस्टिल आउट कर लेते हैं। ठीक है ना? अब ये सेकेंड मेथड है यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फनल। इस सेपरेटिंग फनल में जो है कि दो लिक्विड, एक लिक्विड जो है कि हेवी हो और दूसरा लाइटर हो, तो इसके द्वारा हम जो है कि फनल के द्वारा सेपरेट करते हैं। करते क्या है, इस फनल में जो है कि हम दोनों लिक्विड को डाल देते हैं। ठीक है? और इसमें स्टॉप कॉक लगा देते हैं। अब होता क्या है, छोड़ देते हैं मिक्सचर को, तो यह लिक्विड दो लेयर में सेपरेट हो जाता है। हेवी लेयर नीचे अपना एक रीजन में जो है कि रहता है और लाइटर ऊपर आता है। इस स्टॉप कॉक को धीरे धीरे हम ओपन करते हैं और जो हेवी वाला है इसको हम एक बीकर में धीरे धीरे स्टोर कर लेते हैं। और जो ही लाइटर वाला का जब रीजन आता है तो स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं। तो इस मेथड से हम दो लिक्विड जिसमें कि एक क्या हो, हेवी हो और दूसरा लाइटर हो, तो हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा मेथड जो है कि सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स का ये है। ठीक,
ये आप लोग इसका स्टडी कीजिए, ठीक है ना। और ये यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को भी स्टडी करने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे वाले भी यदि हम टॉपिक आप लोगों को बताते हैं तो ईजिली आप लोगों को जो है कि आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कब जो है कि ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा आप लोग पता नहीं चलेगा। इसलिए ये जानने के लिए कि इसके बाद वाला कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और कब कैसे, तो मेरे चैनल को जो है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।